राधे राधे, जय माता दी मित्रों। इस वीडियो में हम नवरात्रि के विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी और दिन रहेगा सोमवार का और ख़त्म होगी नवरात्रि 1 अक्टूबर को और दिन रहेगा बुधवार का। 2 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। तो देखिए, तिथि वृद्धि के कारण इस बार कुल 10 दिनों की नवरात्रि होगी। आप सब लोग इस बार सुन भी रहे होंगे कि 10 दिन की नवरात्रि ये बहुत शुभ संकेत होता है। ये बड़ा ही सुनहरा अवसर है साधना का, ध्यान का, भजन का। क्यों? क्योंकि इस बार माँ का सानिध्य हमको 10 दिनों का मिला हुआ है। देखिए, नवरात्रि कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, ये 9 दिन का पर्व होता है। इन 9 दिनों में पूरे पृथ्वी मंडल पर इतना अद्भुत वाइब्रेशन होता है। तंत्र साधना वाले लोग इसी में तंत्र साधना भी कर लेते हैं और जो वैदिक भगवान के नाम जप वाले हैं, इसके अंदर भगवान का नाम जप करके अपना लाभ उठा लेते हैं। व्रत उपासना करके लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। ये 9 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तथा अब हम बात कर लेते हैं प्रतिपदा तिथि की कि वह कब से प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख करके आप लोगों को दिखाया है। इस पर लिखा हुआ है कि वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो दिन सोमवार 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 सितंबर की देर रात 2:55 पर ये संपन्न हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 22 सितंबर से ही शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी, जैसा आप इस पर देख सकते हैं। और इसी दिन घट स्थापना की जाएगी और देवी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी शुरू की जाएगी। तथा अब हम बात कर लेते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर स्पष्ट लिखा है शारदीय नवरात्रि साल 2025 कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह 6:09 से लेकर सुबह के 8:06 का रहेगा। अगर इस बीच में किसी की कलश स्थापना नहीं हो पाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं, जो सुबह 11:49 से लेकर के 12:38 तक रहेगा। इस बीच आप अपने कलश को स्थापित करके अखंड दीप जला करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और विधिवत उनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने घट स्थापना के मुहूर्त को जाना तथा और नवरात्रि के विषय में प्रतिपदा की तिथि के बारे में जाना। अब हम नवरात्रि में जो विशेष इस बार हो रहा है उसकी चर्चा आपसे कर लेते हैं। इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है, क्योंकि तिथि जो है उसकी वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 10 दिन की नवरात्रि है और 9 देवियों का पूजन होता है, तो किस किस दिन हम लोग किस देवी का पूजन करें। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपका एस्ट्रो जतिन शास्त्री आपके लिए इसका समाधान भी लेकर के आया हूँ। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर तारीख सहित दे रखा है कि किस तारीख को किस देवी का पूजन किया जाना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और इसी हिसाब से आप लोग इन देवियों का पूजन कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं माँ भगवती की सवारी की, क्योंकि जब भी नवरात्रि आती हैं तो माता का आगमन सवारी पर होता है और सवारी पर बैठ करके ही वह जाती हैं और दोनों समय सवारी जो है बदल जाती है। इसका प्रमाण हमें देवी भागवत में देखने को मिलता है। देवी भागवत में श्लोक आता है कि माँ किस पर आ रही हैं, यानी कौन सी सवारी पर बैठ करके आ रही हैं और कौन सी सवारी पर बैठ करके जा रही हैं। देखिए, माता के आगमन का दिन है सोमवार और जाने का दिन है बुधवार। तो ये देवी भागवत में श्लोक आता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक के अनुसार इस बार माँ भवानी हाथी पर आ रही हैं, यानी गज पर आ रही हैं और हाथी पर आने से देश में खूब अच्छी बरसात होती है। अब हम लोग देख ही रहे हैं कि इस वर्ष कितनी अच्छी वर्षा हो रही है। तो देखिए, हमारे भारत के ऋषि मुनि कितनी सुंदर गणना उन्होंने की। नवरात्रि के आगमन और प्रस्थान से ही हम लोग ये भविष्य का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं।
और देखिए, देवी भागवत की इस श्लोक के अनुसार माँ बुधवार को जा रही है, यानी 1 तारीख को बुधवार है, और जब बुधवार को माँ गमन करेगी तब भी वातावरण में खूब अतिवृष्टि होगी और फसल भी खूब अच्छी होगी। अपने घर में श्रद्धा और भक्ति से माँ का पूजन कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर रोजाना नवरात्रि से जुड़ी विशेष जानकारी और पूजन विधि आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माँ आप सब पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी।